दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर टू के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। जल्द ही हमें कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एल्क्सी लिमिटेड और 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी बीच कुछ कंपनीज अपने बिजनेस को अपडेट भी कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंट की। ट्रेंट ने आज एक बिजनेस अपडेट दी है। इसके अकॉर्डिंग Q2 2025 में जहां उनका रेवेन्यू 4,260 करोड़ था, वो Q2 2026 में बढ़कर 5,002 करोड़ हो गया है। यानी कि YoY बेसिस पर लगभग 17% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। H1 बेसिस पे दोनों सालाना ग्रोथ 19% के आसपास हुई है। साथ ही कंपनी ने स्टोर भी खोले हैं। Q2 में कंपनी ने जूडियो के 40 नए स्टोर खोले हैं, यानी कि जूडियो एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। ऑल्दो वेस्ट साइड में कंपनी ने कोई नया स्टोर नहीं खोला है, वो 13 ही हैं अभी। ऑल्दो ये अपडेट सिर्फ अर्ली सिग्नल होता है। प्रॉफिट और एक्चुअल रिजल्ट जब कंपनी अनाउंस करेगी तब पता चलेगा। दूसरी खबर है एयरटेल के बारे में। एयरटेल बिजनेस ने इंडियन रेलवेज के लिए एक लॉन्ग टर्म साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन प्रोजेक्ट विन किया है। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, यानी कि एयरटेल पूरा सिस्टम स्क्रैच से डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा और ऑपरेट करेगा। सिंपल शब्दों में बोलें तो एयरटेल इंडियन रेलवेज के सिक्योरिटी सिस्टम को अब डिजिटलाइज करेगा। पूरा AI बेस्ड मेक इन इंडिया सेटअप बनाएगा, जिससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 बिलियन प्लस यूजर्स के डेटा को सिक्योर किया जाएगा। डेटा यानी कि पैसेंजर्स का डेटा, पेमेंट का डेटा, ट्रेन के ऑपरेशंस, रूट, सिग्नल एटसेट्रा के डेटा। कंपनी के B2B सेगमेंट के लिए ये एक गेम चेंजर डील हो सकती है। इंडियन रेलवेज एक नेशनल स्केल क्लाइंट है। इतना बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलना मतलब कि एयरटेल बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज की पूरे डिजिटल बैकबोन यानी कि टिकटिंग, पेमेंट्स, सिग्नलिंग, फ्रेट डेटा, एम्प्लॉय सिस्टम, इन सबको 24/7 सिक्योर करेगा। लास्ट खबर है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का पहला ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर बन गया है, जिसको गवर्नमेंट ने इन हाउस फेराइट मॉडल के लिए सर्टिफिकेशन दिया है। इस पूरी इंडस्ट्री में ओला इकलौता EV मैन्युफैक्चरर बन गया है जिसके पास ये अचीवमेंट है। बाकी EV मेकर्स जैसे कि एथर, TVS, बजाज या हीरो अभी भी रेयर अर्थ मैग्नेट बेस्ड मोटर यूज करते हैं। ये रेयर अर्थ मैग्नेट मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होते हैं और काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड फेराइट मैग्नेट्स सस्ते होते हैं और इंडिया में आसानी से अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब साफ है, ओला के स्कूटर्स और बाइक्स अब और ज्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी इनको सस्ता करने के बजाय अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करे। इससे कंपनी को स्केल अप करना भी आसान हो जाएगा।